बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक हमारा वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि R बराबर आपका ml/n² एटाउ, यानी ये R के जो फॉर्मूला है या फिर जो वैद्युत प्रतिरोध के जो प्रचालक हैं इसमें आ रहे हैं, तो ये सभी क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। जैसे M है, N है, M और E है, यानी मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो चालक का प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका L है, यानी जैसे आपका तार की लंबाई अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका प्रतिरोध आपका ज़्यादा होगा। तार की लंबाई आपका कम है तो प्रतिरोध आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे चालक कोई तार की लंबाई, कोई तार ऐसा है, ठीक है, और कोई क्या आपका बहुत ज़्यादा लंबा तार है, ठीक, इसकी अपेक्षा ये वाला तार लंबा है, यानी ये छोटा है और ये क्या आपका बड़ा है। ठीक है, अब इसमें जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये दूर दूर होंगे इसमें। ठीक है, इसमें अगर इसी तार को हम पतला कर देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, उनको स्पेस कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके का संघट्ट क्या होगा, धनायन से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा, और तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, आपका कम होगा। उसके बाद आता है आपका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, यानी क्षेत्रफल का मोटाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि मोटाई ज़्यादा होने से क्या होगा, उनको स्पेस मिल जाएगा। यानी जो तार है अगर हम उसको मोटा रखते हैं, ठीक है, मोटा तार है तो उनको स्पेस मिल जाएगा जाने के लिए, किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, अगर हम पतला रखते हैं तो क्या होगा, आपका स्पेस नहीं मिलता है जाने के लिए, तो टकराते हैं धनायन से, तो क्या वो टकराना ही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक, और घनत्व मुक्त इलेक्ट्रॉन की व्युत्क्रमण, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका 1/n, यानी n जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपका क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपके ज़्यादा होंगे। क्योंकि ज़्यादा इसलिए होंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाएंगे उतने। ठीक है, एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स बधे हुए हैं उनको एनर्जी मिल जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके बधे हुए हैं उनको एनर्जी मिल जाएगी, वो फ्री हो जाएंगे। तो अब एनर्जी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी तो क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब क्या होगा, आपका फिर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा हो गया तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि उससे टाउ क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। टाउ यानी शांतिकाल कम होने से क्या होगा, प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांतिकाल टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो आपका R है वो टाउ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये आपका डिपेंड करता है आपका किस पर, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ बराबर आपका λ/VRMS। ठीक, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ है, तो टाउ की वैल्यू हमने कहाँ रख दी, यहाँ रख दी है, इसमें रख दिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका R प्रोपोर्शनल टू आपका VRMS/λ। VRMS क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग या फिर वर्ग माध्य मूलमान वेग। ठीक है, तो ये किसके होता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो VRMS बढ़ेगा, VRMS बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि शांतिकाल कम हो जाएगा। शांतिकाल कम हो जाएगा मतलब जल्दी से टकराएंगे वो, यानी टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगला, प्रतिरोध का ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध किस प्रकार से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है किसी भी चालक का, वो हमने ज्ञात करना है। उसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना है, या फिर किस प्रकार से वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 मान रहे हैं और T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना आपका RT है, तब प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा, आपका RT-R0। प्रारंभिक प्रतिरोध R0 और टेम्परेचर में वृद्धि के समानुपाती होता है। पहला कि आपका जो ताप में परिवर्तन है, प्रतिरोध में जो परिवर्तन है R0 के, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध के और टेम्परेचर के समानुपाती होकर इन दोनों को मिला दिया, RT-R0 प्रोपोर्शनल टू R0T। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या आ गया, यहाँ पर अल्फा एक नियतांक आता है। ठीक है, एक नियतांक आ गया है, इस नियतांक के बाद को कहते हैं हम प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, RT=R0 प्लस अल्फा R0T, यानी R0 का मूल्य लेंगे तो प्लस में चला गया, तो यहाँ से R0 कॉमन आ गया तो कितना बच गया, RT=R0 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, आपका समीकरण 3 जो पीछे बनी हुई है, RT-R0 R0
टी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको 0 डिग्री कभी अगर हम प्रतिरोध ताप गुणांक निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है, अगर टेम्परेचर प्रतिरोध दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध दिया हुआ है या फिर T डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध दिया है तो हमारा क्या निकल जाएगा, आपका प्रतिरोध ताप गुणांक निकल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का मान जो होता है आपका 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो इसका मान हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया है, इसका मान हमने क्या कर दिया है, रख दिया RT बराबर R0 यहाँ। तो इसका मान आके आपका कितना, T क्या होता है आपका, ये डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी किसी भी हम टेम्परेचर में 273 जोड़ेंगे तो केल्विन बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, केल्विन हो जाएगा। RT बराबर R0 T/273, T अपॉन 273 खुद ही कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, तो RT नहीं R0 और 273 क्या कांस्टेंट है, तो RT प्रोपोर्शन टू आपका T हो जाएगा। नहीं, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा, उसके परम ताप के क्या होता है आपका समानुपाती होता है। ठीक, अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको वो तो था कि हम टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हो या फिर आपका T डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया हो, तो अब अगर हम T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर या T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालें या फिर तो तब क्या होगा फॉर्मूला। ठीक है, तब के लिए आपका क्या है, R1 बराबर R0 1 प्लस अल्फा T1 हो जाएगा और R2 R0 1 प्लस अल्फा T होगा। इसको डिवाइड कर दिया है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका कितना आएगा, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 T2 माइनस R2 T1। यानी ये क्या है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं है। ठीक है, या किसी कोई ना कोई टेम्परेचर दिया होगा उसका प्रतिरोध दिया होगा, कोई ना कोई टेम्परेचर दिया होगा उसका प्रतिरोध दिया होगा, तब आपने क्या 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 निकाल सकते हैं, हम प्रतिरोध ताप गुणांक निकाल सकते हैं।